फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ भारत की भौगोलिक स्थिति। ये जो क्वेश्चन है ये कई बार रिपीटेड है रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम में। तो बिना टाइम वेस्ट किए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। भारत अपनी सबसे लंबी जो भूमि की सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा। आप देख सकते हैं ये एसएससी में कई बार आ चुका है, आरआरबी में आ चुका है, यूपीएससी तक आ चुका है। तो भारत अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो जो जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है वो होती है 10 डिग्री जल संधि। 10 डिग्री जल संधि जो होती है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। आप देख सकते हैं दोनों का नाम 4 अक्षर या कितने हो 8 और द्वीप दोनों मिला कितने हो गए 10। तो 10 डिग्री चैनल आपको ऐसे याद रखना है। वह जल संधि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री जल संधि। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो एरिया वाइज देख बात की जाए तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। भारत का दक्षिणी छोर क्या है। तो भारत का दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट और उत्तरी छोर इंदिरा कॉल। भारत के भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अच्छे से याद रखना है इनको। भारत की लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा है। तो 15,106 थल सीमा है। सीमा पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई 15,106। भारत की मानक याम्योंतर गुजरती है। तो मानक याम्योंतर गुजरती है मिर्जापुर से होकर। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास। सबसे ठंडा आवासीय स्थान द्रास। झारखंड की राजधानी है रांची। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला। पहली शिमला। पहली क्या है शिमला। शिमला दूसरी धर्मशाला। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। आपको याद रखना है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन से राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी हुई नहीं है। तो है ओडिशा। ऑप्शन में और भी होंगे लेकिन जो ऑप्शन से निकल के आया है वो है ओडिशा। ओडिशा की सीमा महाराष्ट्र से जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट, वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। मध्य प्रदेश राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश बिहार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। दादर और नागर हवेली की राजधानी सिलवासा। मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के पूर्वोत्तर हिस्से में। वह राज्य जिसकी सीमा तेलंगाना से नहीं मिलती है तो गुजरात। केरल में मालाबार तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत बैक वाटर है। आंध्र प्रदेश एक तटीय राज्य है जो भारत में स्थित है दक्षिण पूर्व में। भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है आंध्र प्रदेश। झारखंड के पूर्व दिशा में है पश्चिम बंगाल। ये देखो आरआरबी जेईई में आ चुका है। ये भी झारखंड के पूर्व दिशा में है पश्चिम बंगाल। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ये अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, देखो आप देख सकते हैं ये जेईई में भी कई बार आ चुका है, रिपीटेड है। 2019 में मई में भी आ चुका है, जून में वाले में भी आ चुका है। भारत का वह शहर जिसका उपनाम सिटी ऑफ जॉय है। सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं कोलकाता। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता।
भारत की वेटिकन सिटी बेंगलोर। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। सबसे बड़ा शहर जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर अरविले स्थित है पुदुचेरी में। पुदुचेरी में अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर अरिविले पुदुचेरी में। नदीद्वीप मांजुली जो भारत का पहला और एकमात्र जिला बन गए, वो कौन सा है? असम। जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर। नेक्स्ट है लक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है? तो लक्षद्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप सागर को लक्षद्वीप सागर के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप सागर को लक्षद्वीप नाम से। तो आपको याद रखना है लक्षद्वीप। क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा एरिया जो होता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का होता है। वह भारतीय शहर जिसको मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक समय यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया जाता था। तो वह हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को ट्विन सिटी कहा जाता है। अरेबियन समुद्र की रानी कोची को कहा जाता है। असम की राजधानी है दिसपुर। वह आधुनिक भारतीय राज्य जिसमें कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है, तो है महाराष्ट्र। पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में। एकमात्र भारतीय राज्य जिसकी सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है, तो है पश्चिम बंगाल। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है कठियावाड़ प्रायद्वीप। भारत की सबसे लंबी मुख्य भूतट रेखा है गुजरात में। सबसे लंबी भूतटीय रेखा गुजरात बनाता है। केरल से गुजरने वाले अक्षांश तमिलनाडु से भी गुजरते हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर है कन्याकुमारी। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, वो होता है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र 8 डिग्री उत्तर में है। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है ग्रेट निकोबार द्वीप पर। इंदिरा बिंदु कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप पर। वह राज्य जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी हुई है, वो है उत्तर प्रदेश। भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से समृद्ध है। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो समुद्री तट से जुड़े हुए हैं, जिसकी सीमा समुद्री तट है। जिसमें कितने राज्य है? 9 राज्य है। आपको याद रखना है अच्छे से। 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 + 4 13। पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है मेघालय। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है जम्मू कश्मीर। सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है। भारत का दक्षिणी भाग त्रिकोणीय आकार है प्रायद्वीप। भारत का निम्नतम बिंदु है कुट्टूनाड। AST भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय से 30 मिनट आगे है। भारत पाकिस्तान से 30 मिनट आगे, आपको ये याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। हमने ये क्वेश्चन देखा भी है। तो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। भारत का लगभग कितने किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो भारत की 15,106, याद रखना है 15,106 किलोमीटर की सीमा है, जो जलीय सीमा नहीं है, थल सीमा है। भारत की मानक यात्रा इनमें से किस स्थान से होकर गुजरती है? तो मिर्जापुर से, इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो पृथ्वी के भू क्षेत्रफल के 2.3% भाग के बराबर है। विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल है 2.3% भारत का
क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल से। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है? तो भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है द्रास। क्या है? द्रास। और माउंट आबू जो है वो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानक समय को सटीक ढंग से दर्शाता है? तो GMT प्लस 5.3। सटीक GMT 5.3 आपको याद रखना है। मानक समय GMT प्लस 5.3 5.5 घंटे